Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईक्यू। आज का डिस्कशन हमारा है आपके अपकमिंग केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री 12th में जिसकी वेटेज 23 मार्क्स है, कौन कौन से चैप्टर्स करना है, उनकी इंडिविजुअल वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक को आप गो थ्रू करोगे एग्जाम से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है। 27 फेब को आपका पेपर होना है। तो अभी जितने भी बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं किया है, उनके लिए मैंने एक प्लान बनाया है कि जो भी चैप्टर्स में जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, जो कि मस्ट डू टॉपिक्स हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं अपकमिंग वीडियोस में आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते जाओगे, मैं उस पर वीडियो बनाता जाऊंगा। एनसीईआरटी और सपोर्ट मटेरियल के अराउंड आपको स्टडी करना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिजिकल केमिस्ट्री जिसकी वेटेज 23 मार्क्स है। इस 23 मार्क्स में आप देखोगे तो सॉल्यूशन की जो वेटेज है, चैप्टर सॉल्यूशन की वेटेज है 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाईएस्ट वेटेज का है, बट कंटेंट वाइज ये सॉल्यूशन से भी इसमें कंटेंट कम है, इसकी वेटेज है 9 मार्क्स। और केमिकल काइनेटिक्स की वेटेज भी क्या है, 7 मार्क्स। आप अपने एंटायर सिलेबस को चेक करो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सिर्फ फिजिकल में ही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही 2-3 न्यूमेरिकल्स आएंगे, सभी चैप्टर से एक एक मान लो, बट बाकी पूरे केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर जो 7 है 12th केमिस्ट्री सीबीएसई में, एक भी न्यूमेरिकल वहां से आएगा नहीं, वहां न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन में गो थ्रू टॉपिक कौन से हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से और केमिकल काइनेटिक्स में कौन से हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं आप बताइए, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या गो थ्रू टॉपिक है, किसके थ्रू आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, उनको मैं डिटेल बताता जाऊंगा, उसके अराउंड आपको स्टडी करना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, थ्योरी में, न्यूमेरिकल में, वॉट एवर इट इज़। उस पर डिटेल वीडियो में जल्दी ही लाइव आपको या तो लाइव लेक्चर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे या फिर मैं डिटेल वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। देखिए सोल्यूशन में हम जाते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की जिसकी वेटेज मैंने आपको बताया 7 मार्क्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आपको अपने प्रिपरेशन में मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मास बाय मास, जो भी 7 मेथड्स हैं वो सबका रिवीजन करना है, क्योंकि आगे आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हेनरी लॉ में, राउल्ट्स लॉ में, इवन डाल्टन्स लॉ में भी ये हेल्प करेगा। V by V, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी को आप स्किप कर सकते हो, नॉर्मेलिटी का कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर 2 में है नहीं। ये रिवीजन होने के बाद आपको डायरेक्टली पहुंचना है हेनरी लॉ पे और उसके एप्लीकेशंस पे। हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डाल्टन्स लॉ में जो पी टोटल का फॉर्मूला है उससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। पी टोटल इक्वल P1 प्लस P2। अब P1 को आप क्या लिख सकते हो, P01 Chi1, और P2 को आप क्या लिख सकते हो, P02 Chi2। हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस, इनके ग्राफ, इनसे रिलेटेड आगे एक और टॉपिक आएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उस पर भी आपको कमांड होना चाहिए। और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस में कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं लाइक बेंड्स, एनॉक्सिया, एडेमा, इन सब के बारे में भी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। डिफाइन करने को आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बेंड्स, एनॉक्सिया और एडेमा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जब कोई सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। इस पे पूरा डिटेल थ्योरेटिकली, और जो आप एग्जाम्पल लर्न करोगे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे, उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं बस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
यदि सॉल्यूशन में हम बात करें कोई मस्ट डू टॉपिक तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे न्यूमेरिकल्स आना कंफर्म है। और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं लाइक RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक क्वेश्चन ये भी है इसमें कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके 3 एविडेंसेस हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हैं, जबकि RLVP में हम क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलैरिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैरिटी, बट ऑस्मोटिक प्रेशर में आप क्या यूज करते हो, मोलैरिटी। रूम टेम्परेचर पे ये प्रेशर डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, प्लस बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कोई भी पॉलीमर हो या बायोमोलिक्यूल हो, उसकी मोलर मास फाइंड करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये जो 4 टॉपिक है, इनमें जो ग्राफ है, डेरिवेशन है, इनके न्यूमेरिकल, ये मस्ट डू टॉपिक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेटेड, एक और टॉपिक आप देखोगे वैन हॉफ फैक्टर का टॉपिक। वैन हॉफ फैक्टर ये तभी आप कर पाओगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉलेज है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 से 22 ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद आप वैन हॉफ फैक्टर में देखो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 32, 33, एक्सरसाइज का 40, 41 और लास्ट 2 एग्जाम्पल दैट इज 12 एंड 13, ये वैन हॉफ फैक्टर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ सपोर्ट मटेरियल करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनमें ही करेक्शन वेंट ऑफ साइंटिस्ट ने किया था 1880 में। इसमें सबसे पहला टर्म आपको पढ़ना है आई के बारे में, कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर एंड न्यूमेरिकल्स ऑन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कुछ और शॉर्ट टॉपिक, जैसे मैंने बोला कुछ मेडिकल कंडीशन बेंड्स, एनॉक्सिया, एडेमा, वैसे ही कुछ और टॉपिक्स हैं जो मेडिकल कंडीशन तो नहीं है बट ऐसे शॉर्ट टॉपिक जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक केसेस, श्रिंकिंग का केस, हाइपोटोनिक केसेस, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ये कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एंड ऑल। तो सॉल्यूशन का ये टॉपिक जितने भी मैंने बताया, इसके अराउंड आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करना है, थ्योरी की भी प्रैक्टिस करना है। आप इसके फ्री पीडीएफ नोट्स हमारे वेबसाइट infinityIQ.in से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके ई नोट बुक सेक्शन में जाके। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम अब। नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मस्ट डू टॉपिक, अब देखो फिजिकल में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स भी आना है, इसमें फैराडे लॉ और कुलरॉस लॉ, जैसे सॉल्यूशन में मैंने बताया कि हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या करना है वो चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी वेटेज, मैक्सिमम वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 9 मार्क्स। सॉल्यूशन एंड काइनेटिक्स की तरफ आप जाओ तो उनकी वेटेज है 9 मार्क्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज। सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनकी वेटेज 7 मार्क्स है। तो जैसे सॉल्यूशन में हेनरी और राउल्ट्स की बात करते हैं, यहाँ जो 2 लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फैराडेज लॉ एंड कुलरॉस लॉ। फैराडे लॉ में 2 सेक्शन है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ W = ZIT एंड सेकेंड लॉ इक्विवेलेंट मास वाला रेशियो। कुछ शॉर्ट टॉपिक जिन पे भी 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, लाइक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप कौन से सिंबल से लिखते थे, कापा। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज रो, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज कापा। ये सिंबल है कापा। नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज रिटन बाय जी स्टेरिक। सेल कांस्टेंट के सिंबल है जी स्टेरिक।
जी स्टेरिक। नेक्स्ट लॉ फैराडे के बाद कुछ और शॉर्ट टॉपिक्स ये करने के बाद आपको आना है सीधा कुलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। द फैराडे एंड कुलरॉस लॉ में कुलरॉस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं और इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं कुलरॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए एक तो आपको फॉर्मूला कैप नॉट एम का आइडिया होना चाहिए, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस का, प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्वेश्चन सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड करते हैं इसका नॉलेज भी होना चाहिए, कैप एम अपॉन कैप नॉट एम, मोलर कंडक्टेंस अपॉन स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो नर्स इक्वेशन है, जैसे सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ आप देखोगे कि नर्स इक्वेशन एक मोस्ट मस्ट टू टॉपिक में सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव जो हमें करना ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम कर सकते हैं फैराडे कुलरॉस लॉ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन जो बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा सेल होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका नॉलेज भी होना चाहिए, हाउ टू फाइंड ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ नर्स इक्वेशन मस्ट डू टॉपिक में है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, नर्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी चेंज के न्यूमेरिकल्स। तो गिब्स एनर्जी चेंज का न्यूमेरिकल डेल्टा जी का एक क्वेश्चन आता है जनरली, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड मैक्सिमम वर्क डन, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वर्क डन इज डिटरमाइंड बाय नेगेटिव डेल्टा जी नॉट। तो यदि आप डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव करते हो तो ये आ जाएगा प्लस एन एफ ई नॉट सेल, प्लस एन एफ ई नॉट सेल। लास्ट में कोरोजन एक छोटा टॉपिक है, डिफाइन सिर्फ कोरोजन क्या है, कोरोजन के एडवांटेज, कोरोजन के प्रिवेंशन, इसके डिसएडवांटेज और रस्टिंग ऑफ आयरन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, बट जो भी प्राइमरी बैटरीज हैं जैसे ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, ये प्राइमरी बैटरी हैं। सेकेंडरी बैटरी में है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और एक फ्यूल सेल भी है। तो इन सभी सेल की जो इक्वेशंस है एनोड, कैथोड और ओवरऑल, वो लर्न होना चाहिए आपको, प्लस डायग्राम में सिर्फ फ्यूल सेल की डायग्राम, राइट। तो इसके अराउंड आपको स्टडी करना है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज कौन से हैं, फैराडेज लॉ एंड कुलरॉस लॉ, और नर्स इक्वेशन पे जितने न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लो वो बेटर है, बट प्रैक्टिस अराउंड आपको एनसीईआरटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल से ही करना है, प्लस आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, इसके अराउंड ही स्टडी करना है। बाकी एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, असर्शन रीजनिंग नहीं है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये सब आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम आएंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, इसमें थ्योरी उतने नहीं है जितने सॉल्यूशन में है। और केमिकल काइनेटिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स। अब इस 7 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म है जो 3 मार्क्स का होगा, तो सपोज करो कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही आ गया, तो 7 माइनस 3 4 मार्क्स की थ्योरी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, दैट इज RAV एंड RINST, इंस्टेंटेनियस, इसमें डिफरेंस। और जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में वो एवरेज रिएक्शन रेट पे बेस्ड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर CTP कैटलिस्ट, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, T टेम्परेचर, P प्रेशर एंड कैटलिस्ट। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे ही है मैक्सिमम हमारे एनसीईआरटी में, प्रेशर पे बस 1-2 न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कैटलिस्ट का ग्राफ, कैटलिस्ट की थ्योरी एंड कैटलिस्ट का ग्राफ कि हाउ अ कैटलिस्ट
increases the rate of a chemical reaction. Rate law and rate constant. Rate की यूनिट, rate law, rate constant की यूनिट, ये भी एक important topic है. Order and molecularity और इनमें difference. रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इजी सेक्शन है. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होंगे, जिसमें दो रिएक्टेंट होगा, एक की अमाउंट बहुत एक्सेस होने के कारण रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफर करने लग जाते हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैथ्स के बच्चों के लिए उन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा होता है, तो ये डेरिवेशन इजी होगा, बट बेसिक इंटीग्रल्स का यूज यहाँ होने वाला है. टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. इसमें डेरिवेशंस तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट डेरिवेशन तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जीरो ऑर्डर पे नहीं आते हैं. न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं, एक दो हैं बस स्टार्टिंग में, बट मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको मास्टरी करना होगा इस फॉर्मूले पे कि K इक्वल 2.303 अपॉन T log C0 by C, इस वाले फॉर्मूले पे बेस, प्लस T हाफ इक्वल 0.693 अपॉन K. तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही चाहिए हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल्स के लिए. नेक्स्ट, जैसे ही इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर लोगे, टेम्परेचर पे कुछ ग्राफ्स भी हैं. टेम्परेचर का जो आर्हेनियस इक्वेशन है, टेम्परेचर बेस्ड आर्हेनियस इक्वेशन, उस पे न्यूमेरिकल, इसके टोटल 6 इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल बस 2 पे ही आते हैं. एक जो log K2 by K1 वाला फॉर्मूला है वो चेक कर लेना, एक log K का फॉर्मूला है, राइट. नेक्स्ट, जब हम कैटलिस्ट पे आएंगे उससे पहले प्रेशर के न्यूमेरिकल्स. अब प्रेशर के न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला है वो बस सपोज करो जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन हमने किया हुआ है उसी को आप प्रेशर में भी यूज कर सकते हो. K इक्वल 2.303 अपॉन T log C0 by C को आप कर लोगे P इनिशियल अपॉन P फाइनल, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, लाइक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो था कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स में. अब प्रेशर वाले में हमें क्या करना है, इनिशियल अपॉन फाइनल, न्यूमेरिकल्स ओनली. कैटलिस्ट पे आप जाओगे तो कैटलिस्ट में सिर्फ रीजन कि हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्लस इसके ग्राफ कि आखिर कैटलिस्ट एक रेट को फास्ट करने के लिए क्या करेगा. वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ब्रेक करेगा वो, और कैटलिस्ट एक शॉर्टर पाथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. किस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट आखिर ऐसा क्या चेंजेस लेके आएगा रिएक्शन में कि रेट स्लो से फास्ट हो गया, राइट. एंड लास्ट, कोलिजन थ्योरी. कोई न्यूमेरिकल नहीं इस टॉपिक पे, कोलिजन थ्योरी पे सिर्फ थ्योरी जो मैक्स टॉर्च एंड विलियम लेविस ने दिया था 1916 के आसपास. तो कोलिजन थ्योरी में बस ये बताया गया कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी हार्ड स्फीयर एंड द रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड विद वन अनदर. थ्योरेटिकली इस पे फॉर्मूले हैं, बट न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ से करना है, जैसे मैंने बताया RAV एवरेज रिएक्शन रेट पे, राइट. फिर कॉन्सेंट्रेशन पे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर फिक्स है, से न्यूमेरिकल आने का चांस सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर से ही है. देन आर्हेनियस इक्वेशन जितने भी हैं उसकी प्रैक्टिस करना है, आर्हेनियस इक्वेशन की टेम्परेचर के अराउंड, और कैटलिस्ट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है. तो आप ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करो अपने NCERT और सपोर्ट मटेरियल के अराउंड. जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर में फ्रॉम NCERT या सपोर्ट मटेरियल, वो आप कमेंट में आप मुझे सेंड कर सकते हो. नोट्स के लिए आप infinityIQ.in के ई नोटबुक सेक्शन में जाके इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पढ़ाई के लिए PDF का. और जो भी डाउट हो आप मुझे बस टाइम टू टाइम बताते रहो कमेंट्स में, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाता जाऊंगा. होप आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Follow and subscribe us for more.